हेलो दोस्तों, सिविल एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बैटल ऑफ प्लासी जो कि है एमपीटेट दिसंबर 2025 प्री जो होने वाला है उसके लिए हम पढ़ेंगे, जिसके हिस्ट्री लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है 23 जून 1757 को हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि को हम लोग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बंगाल का नवाब था अलीवर्दी खां, तो उसने क्या किया था, अपने दोहिता मतलब बेटी के बेटे को क्या करता है, नाती को सिराजुद्दौला जो होता है उसे नवाब बना देते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे जो रह रहे लोग होते हैं तो उनमें मतभेद प्रारंभ हो जाता है, जो कि उनके सिराजुद्दौला जो था उनके विरोधी कौन कौन हो जाते हैं। तो उनकी मौसी का बेटा, मौसी जो होती है अलीवर्दी खां की जो बेटी है, और सिराजुद्दौला की मौसी है, क्या नाम होता है, घसीटी बेगम। तो यह जरूर याद रखेंगे कि उनकी मौसी जो होती है घसीटी बेगम, तो उनका क्या होता है, मतभेद प्रारंभ हो जाता है, विरोध प्रारंभ हो जाता है सिराजुद्दौला से कि उसके बेटे को क्यों बनाया गया है राजा, मेरे बेटे को क्यों नहीं बनाया गया राजा। ठीक है। और वहाँ पे ये पूर्णिया के नवाब होता है शौकत जंग, वह भी क्या करता है, बंगाल का नवाब बनना चाहता है। ठीक है। मीर जाफर जो उसका सेनापति होता है सिराजुद्दौला का, जो पहले अलीवर्दी खां का सेनापति होता है, तो वह भी क्या बनना चाहता है, बंगाल का नवाब बनना चाहता है। रायदुल्ला वहाँ एक व्यक्ति होता है, वह बनना चाहता है जगत सेठ। यह लोग कौन होते हैं, सिराजुद्दौला के विरोधी होते हैं। ठीक है। तो यह लोग क्या बनना चाहते हैं, बंगाल के नवाब बनना चाहते हैं। ठीक है। फिर सिराजुद्दौला क्या करता है कि बंगाल पे बंगाल पे जो अंग्रेजों की फैक्ट्री होती है उस पे क्या करता है, वहाँ कासिम बाजार की फैक्ट्री जो होती है वहाँ पे जाता है, और युद्ध प्रारंभ, सॉरी मतलब वहाँ पे जाता है, निरीक्षण करने के लिए जाता है कासिम बाजार फैक्ट्री की, लेकिन वहाँ पे निरीक्षण नहीं कर पाता है, तो वह क्या करता है, वहाँ पे कब्जा कर लेता है युद्ध के द्वारा, और वहाँ से अंग्रेजों को भगा देता है। ठीक है। वहाँ पे कब्जा कर लेता है और वहाँ से क्या करता है, अंग्रेजों को भगा देता है। क्यों भगा देता है, इसका कारण क्या है कि जो अंग्रेज होते हैं तो वहाँ पे सिर 1717 में फर्रुख सियार से जो दस्तक लेके आते हैं, या फिर सुनहरा फरमान, जिससे एक कार्ड होता है जिससे वह क्या करते हैं, मुक्त मुक्त टैक्स मुक्त व्यापार कर सकते हैं। तो उसे क्या कहा जाता था, दस्तक कहा जाता था। तो टैक्स मुक्त व्यापार कर सकते थे, तो वह लोग क्या करते थे, बंगाल में टैक्स मुक्त व्यापार तो खुद करते ही थे, वहाँ के जो कर्मचारी होते थे वह भी उसका फायदा उठा रहे थे, और इससे क्या हो रहा था, राजा को, जो बंगाल का नवाब था, वहाँ उसको क्या होता था, नुकसान, टैक्स कलेक्शन नहीं हो पा रहा था, उसका नुकसान हो रहा था। ठीक है। तो क्या करते थे वह लोग, अंग्रेज जो होते थे, तो जैसे 50 किलो 50 किलो कोई वस्तु है, तो यह कंपनी की होती थी जिससे वह व्यापार करते थे। 25 किलो वहाँ के जो जो कर्मचारी होता था वह भी अपना मतलब 75 किलो व्यापार कर लेता था, और वह टैक्स मुक्त व्यापार वहाँ से करता था, मतलब वहाँ से व्यापार वस्तुएं भेजता था बाहर। ठीक है। तो टैक्स मुक्त व्यापार कर रहा था, तो इससे क्या होता है, 25 रुपए का नुकसान इससे होता है। 50% तो कंपनी की तरफ से व्यापार हो रहा है, रुपए टैक्स जो हो रहा था, अंग्रेज कर्मचारी जो होते थे वह का भी बचा। तो उनका भी टैक्स वह लोग चोरी करते थे। किस प्रकार से वह चोरी करते थे, वह अपना कार्ड दे देते थे, कहते थे इससे व्यापार करो, और कह दो यह कंपनी का सामान है, और जैसे 100 किलो सामान लेकर आए तो 50 रुपए क्या करते थे, 50 रुपए तुम अपना बचा लो, और 50 रुपए हमें दे दो, अंग्रेज लोग बोलते थे। ठीक है। इससे क्या होता था, टैक्स कलेक्शन में नुकसान हो रहा था। ठीक है। यह समझ सकते हैं। तो इसका दुरुपयोग किया जा रहा था। ठीक है। जो सुनहरा फरमान दिया गया था उसका नुकसान, उसका क्या कर रहे थे, दुरुपयोग कर रहे थे। ठीक है। तो इस कारण से वह
सिराजुद्दौला क्या करता है, बंगाल पे कब्जा कर लेता है और वहाँ पे एक अपना मित्र कहें या फिर सेनापति क्या करता है, वहाँ पे सेनापति माणिक चंद्र था, उसे क्या करते हैं, अधिकार दे करके प्लासी मतलब बंगाल का अधिकार दे करके वहाँ से चला आता है, ठीक है, प्लासी का, ठीक है, जहाँ पे वहाँ कासिम बाजार की फैक्ट्री जहाँ पे थी, ठीक है। युद्ध के फिर क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो होता है, मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को जब पता चलता है कि वह सिराजुद्दौला ने उसकी फैक्ट्री पे कब्जा कर लिया है, तो वह वहाँ पास से भाग कर आता है और उसके साथ कौन आता है, वाटसन आता है, तो ठीक है, वाटसन आता है, तो वह क्या करता है, माणिक चंद से मिलता है। माणिक चंद क्या करता है, रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिला लेता है और उसे क्या करता है, कासिम बाजार फैक्ट्री उसको दे देता है, रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को सौंप देता है, ठीक है। फिर इसकी क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव को कंपनी सौंप देता है, तो फिर सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य मतभेद हो जाता है, जिससे क्या करते हैं वह लोग, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य क्या हो जाता है, भेद हो जाता है। फिर सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य क्या होती है, एक संधि होती है, जिसे क्या कहा जाता है, अली नगर की संधि होती है, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है, क्या करता है, रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला से कहता है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार वापस दे दिए जाएं, ठीक है। सिराजुद्दौला से इस संधि में क्या दिया जाता है, शर्त रखी जाती है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कि कंपनी के अधिकार जो है सिराजुद्दौला वापस दे देगा, ठीक है। कंपनी कलकत्ता की किलेबंदी कर सकती है, कंपनी क्या करेगी, कलकत्ता की जो है किलेबंदी कर सकती है, ठीक है। एक एक और फैक्ट है जो सिराजुद्दौला जब उस पे कासिम बाजार फैक्ट्री पे कलकत्ता पे क्या करता है, कब्जा कर लेता है, तो उसका नाम क्या रखता है, अली नगर रख देता है, कलकत्ता का नाम बदल करके अली नगर रख देता है, ठीक है। फिर कंपनी सिराजुद्दौला से शर्त रखता है क्लाइव कि कंपनी कलकत्ता की किलेबंदी कर सकती है, ठीक है। नवाब पर युद्ध हर्जाना लगा देता है वह कि आपने युद्ध के द्वारा हमें नुकसान पहुंचाया है कासिम बाजार फैक्ट्री को, तो उससे क्या है, युद्ध का हर्जाना आप देंगे, तो सिराजुद्दौला बोलता है ठीक है देंगे, तो इन दोनों के मध्य समझौता हो जाता है, अली नगर की संधि क्या होती है, समझौता होता है, दूसरे के आपस में समझौता हो जाता है, ठीक है। कंपनी नवाब की विरोधियों को सहायता न देगी, ठीक है। तो सिराजुद्दौला क्या शर्त रखता है कंपनी पे कि कंपनी जो है नवाब की सहायता नहीं देगी। कौन कौन इसके विरोधी होते हैं, जो घसीटी बेगम होती है, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग होता है, रायदुल्लभ होता है, जगत सेठ होता है और मीर जाफर होता है, ठीक है। दोनों पक्ष ने संधि का पालन नहीं किया, ठीक है। दोनों पक्ष क्या करते हैं, इस संधि का पालन नहीं करते हैं, ना सिराजुद्दौला करता है, ना रॉबर्ट क्लाइव करता है, रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से कंपनी भी नहीं करती है, ठीक है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जिन्हें कुछ फ्रांसीसी सैनिकों का समर्थन प्राप्त था, एक घटना और इसमें याद रखेंगे कि क्या होती है, ब्लैक होल की घटना होती है। ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल की घटना होती है, ठीक है। सिराजुद्दौला जब इस पे कासिम बाजार फैक्ट्री पे अधिकार कर लेता है, तो उसके बाद क्या होता है, सिराजुद्दौला कंपनी कंपनी के कुछ अधिकारियों को 20 जून 1756 को एक 14 बाई 18 के कमरे में क्या करता है, कैद कर देता है, और उसमें कितने व्यक्ति थे, 146 व्यक्ति थे। 20 जून, वो भी गर्मी का समय था, एक कमरे में बंद कर देते हैं, ना वहाँ पे रोशनदान होती है, ना खिड़की होती है, जिससे ऑक्सीजन का पास नहीं हो पाता है, और बंद कर देता है, जिससे पूरी रात
वह लोग 146 व्यक्ति एक ही कमरे में दम घुट करके उनकी मृत्यु हो जाती है और सुबह जब उठते हैं तो सिर्फ 23 व्यक्ति ही जीवित मिलते हैं। 146 लोगों में से 23 व्यक्ति ही जीवित मिलते हैं, जबकि 123 लोग कौन होते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। 20 जून 1756 ब्लैक होल की घटना। ठीक है, ये देखिए, सिराजुद्दौला ब्रिटिशों की शक्ति बढ़ाने और किलेबंदी से नाराज थे। कालीकट पर नवाब ने कब्जा कर लिया, इससे ब्लैक होल की घटना हुई। सिराजुद्दौला कौन थे? सिराजुद्दौला ब्रिटिशों की शक्ति बढ़ाने और किलेबंदी से नाराज थे, जिससे क्या होता है, कालीकट पर नवाब ने कब्जा कर लिया, कलकत्ता पर कब्जा कर लेते हैं, इससे ब्लैक होल की घटना होती है, जो कि 20 जून 1756 को होती है। ब्रिटिशों ने सिराजुद्दौला को हटाने के लिए षड्यंत्र रचा और मीर जाफर को समर्थन का वादा किया। तो फिर इस का जब क्लाइव को पता चलता है तो सिराजुद्दौला के मध्य सिराजुद्दौला को विरोध में मीर जाफर से वह संधि कर लेता है और मीर जाफर को राजा बनाने का, नवाब बनाने के, बंगाल का नवाब बनाने के संधि करता है। ठीक है, कि यह संधि किसके मध्य होती है? मीर जाफर और सिराजुद्दौला, सॉरी, रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। ठीक है, कंपनी की तरफ से। तो ब्रिटिशों ने सिराजुद्दौला को हटाने के लिए षड्यंत्र रचा और मिर्जाफर का समर्थन किया। अब इन दोनों के, जब अलीनगर की संधि दोनों लोग नहीं मानते हैं तो क्या करते हैं, दोनों के मध्य, कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध होता है, जिसे क्या नाम दिया जाता है? प्लासी का युद्ध नाम दिया जाता है। वहाँ पे सर्वाधिक पलास के पेड़ हुआ करते थे, इसलिए उसे प्लासी का युद्ध कहा गया है। ठीक है, तो सिराजुद्दौला की तरफ से मीर जाफर सेनापति बनकर के प्लासी के युद्ध में आता है और इधर से कंपनी के लोग आते हैं। ठीक है, युद्ध का मुख्य घटनाक्रम देखते हैं। तो युद्ध के दिन नवाब की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी। नवाब की सेना 50,000 सैनिक थे, जबकि ब्रिटिश सेना केवल 3,000 के आसपास थी। लेकिन मीर जाफर इसका सेनापति, सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर था। तो उसने क्या किया, मीर जाफर जो नवाब की सेना का सेनापति था ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और नवाब को धोखा दिया। मीर जाफर जो सेनापति था वह जाकर के क्या किया, ब्रिटिश सेना मतलब रॉबर्ट क्लाइव से जाकर मिल जाता है और ये रॉबर्ट क्लाइव से जाकर के मिल जाता है, रॉबर्ट क्लाइव से जाकर के क्या करता है, मिल जाता है। और यह युद्ध में मीर जाफर के द्वारा क्या किया जाता है, विश्वासघात किया जाता है राजा के राजा के पीछे। ठीक है, वह सेनापति बन के आया हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिला लेता है और नवाब को धोखा देता है। यह ब्रिटिशों की जीत का प्रमुख कारण था। ब्रिटिश शक्ति क्या होती है, जीत जाती है। इससे क्या होता है, ब्रिटिश लोग मतलब कंपनी जीत जाती है, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। युद्ध का परिणाम क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हो जाती है, सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया जाता है। मीर जाफर जब कंपनी की तरफ से मिल जाता है तो क्या करता है, उसे बुलाता है, सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। कौन? मीर जाफर का पुत्र जो होता है, मीरन बहादुर जो होता है, तो सिराजुद्दौला का गला काट देता है, सर अलग कर देता है। ठीक है, तो सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी? मीरन बहादुर, मीर जाफर का पुत्र जो था। तो मीर जाफर को अब क्या कर दिया जाता है, नवाब बना दिया जाता है, लेकिन वह ब्रिटिशों का कठपुतली शासक बन गया। इस प्रकार से वह ब्रिटिशों का कठपुतली शासक बन जाता है। बंगाल की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर ब्रिटिशों का नियंत्रण हो जाता है। मीर जाफर के साथ समझौता होता है कि आप 5 लाख रुपए क्या करेंगे, मुद्रा व्यापार के लिए देंगे। ठीक है, और भी कुछ शर्तें होती हैं जो करता है। ठीक है, इस युद्ध में क्या होता है, फ्रांसीसी जो कंपनी होती है तरफ से डच कंपनियों के मध्य, फ्रांसीसी कंपनी जो होती है, सॉरी, फ्रांसीसी कंपनी क्या होती है, सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध करती है। ये आप देखते हैं, फ्रांसीसी सैनिकों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन क्या होता है,
फ्रांसीसी सैनिकों के साथ ब्रिटिश कंपनी का युद्ध होता है और उसे फ्रांसीसी कंपनियों को हरा देती है। कुछ जो सिराजुद्दौला के सैनिक थे जो मीर जाफ़र के पक्ष में नहीं थे कि उसे राजा बनाया जाए तो या फिर नवाब बनाया जाए, तो उसे भी उनके साथ भी युद्ध होता है और कंपनी क्या करती है, रॉबर्ट क्लाइव जो होता है उन्हें मार देता है, ठीक है। फ्रांसीसियों को परास्त करता है और सिराजुद्दौला के जो पक्ष में सैनिक थे उनको भी उनसे भी युद्ध होता है और उन्हें मार देते हैं, ठीक है। यह होता है। ऐतिहासिक युद्ध महत्व क्या है इसका, तो यह युद्ध मीर जाफर के द्वारा क्या किया गया था, विश्वासघात से जीता गया था। तो यह एक युद्ध नहीं था, एक क्या था, विश्वासघात था। इसमें युद्ध हुआ ही नहीं। मीर जाफर क्या होता है, कंपनी से जाकर के मिल जाता है और सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। तो यह युद्ध नहीं था, क्या था, एक विश्वासघात था। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या होता है, यह युद्ध भारत में ब्रिटिश शासन की नींव बन गया। इस युद्ध से क्या होता है, ब्रिटिश शासन भारत में अपनी जड़ मजबूत कर लेती है, उनकी मजबूत हो जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस युद्ध के बाद विशाल धन और संसाधन अर्जित किया। मीर जाफर जो होता है उनका कठपुतली शासक बन जाता है और उसे खूब धन देता है, कंपनी को खूब धन देता है। यह भारत के उपनिवेशीकरण की शुरुआत थी। जो भारत की ब्रिटिश शासन की जो भारत में उपनिवेशीकरण की यह शुरुआत थी। उपनिवेशीकरण क्या होता है, जैसे किसी देश का दूसरे देश पर कब्जा हो जाना उपनिवेशीकरण के रूप में होता है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट लेक्चर 1764 इसमें पढ़ेंगे। 1764 का युद्ध, बक्सर का 1764 का युद्ध नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।